कि कश्मीर जल उठेगा, झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। अब्दुल्ला साहब ने तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने यहां तक कह दिया था कि अगर हम चीन की मदद से 370 हम सारा वापस करेंगे। तो ये सब तो हुआ नहीं, ये सब हुआ नहीं। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल बेचैन है। और आपका पिछला प्रोग्राम मैंने सुशील पंडित जी के साथ सुना था। मुझे याद है सुशील पंडित ने ये बात कही थी कि देखिए, ये 3 स्तंभ है जिस पर ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहाद, जो अभी तक ये इतने दशकों से, 3-4 दशकों से कश्मीर में चलाई जा रही। और वो स्तंभ है, पहला तो वो स्तंभ है जो हथियार बंद जो जिहादी है वो है। दूसरा स्तंभ था हुर्रियत। और तीसरा स्तंभ है ये आपके मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन। तो धीरे धीरे 2 स्तंभ तो आप देखें, एक स्तंभ गिर गई, दूसरी स्तंभ न्यूट्रलाइज हो गई। तो कई लोगों को ये बड़ा ये मुझे भी थी, आपको भी थी, कि भाई ये जो बदमाश लोग जिन्होंने ये कश्मीरियत को मारा, जिन्होंने कश्मीरियत का खून बहाया, उन लोगों को ये गोल मेज पर क्यों दावत दिया जा रहा है। उसमें से एक है जो आप कहते हैं कि जिनका दहशतगर्दी का एक पुराना रिकॉर्ड रह चुका है, वो भी बैठे हुए थे उस गोल मेज पे। लेकिन ये मोदी सरकार की, मैं भी बहुत बहुत विचलित हुआ था इससे। लेकिन बाद में जब मैंने देखा उसका जो परिणाम देखा मैंने, तो देखा कि ये तो पूरा जो पाकिस्तान का जो लिखा लगाया गया स्क्रिप्ट था, वो पूरा स्क्रिप्ट जो है वो खत्म हो गया। और आज ये हालत है कि पाकिस्तान को ये मालूम नहीं है कि वो कैसे कैलिब्रेट करे ये पूरे कश्मीर को, ये 370 के बाद आखिर करे तो क्या करे। पुष्पेंद्र, क्या करे? उसे तो ये भी नहीं मालूम है कि 370 पे वो फोकस करे, तवज्जो दे, या 35A पे तवज्जो दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 370 जो था वो एक वो एक राजनीतिक पहलू था। वो केंद्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार का एक राजनीतिक लिंक था, वो एक राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन 35 है, और मैं तो ये देश हमेशा आपको आभारी रहेगा कि आपने जिस तरह से 35A के बारे में आपने लोगों को जागरूक किया, वो असामान्य बात थी साहब। मैंने फौज में इतनी दिन नौकरी की, मैंने नहीं सुना था कभी 35A के बारे में। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं पटना हाई कोर्ट के बहुत एक वरिष्ठ और जाने माने अधिवक्ता से मैंने बात की, तो वो भी यही कह रहे थे कि पुष्पेंद्र जी के 35A के बारे में जब उन्होंने मुहिम उठाने के पहले, कहता है हमारे यहां तो जजेस नहीं जानते थे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं जानते थे कि 35A क्या होता है। तो मुद्दे की बात पर अगर आए, तो मैंने कहा कि 370 जो था वो तो एक पॉलिटिकल इक्वेशन था, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट था। लेकिन 35A डेमोग्राफी से डील करता था, जो कि सबसे अहम है फंडामेंटलिज्म के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए, जिहादाइजेशन के लिए। 370 से रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ था साहब, 35A से हुआ था, क्योंकि सरकार तय करती थी कि किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। 35A ये तय करता था कि यहाँ का जो सोशियोलॉजिकल कॉम्पोजिशन है उसका स्वरूप क्या होगा। और इसी के तहत 5 लाख
हिंदुओं का पलायन करवाया गया। वो 5 लाख हिंदू जो कि वहां के ओरिजिनल मूल निवासी, ये बाद में जिन्होंने बदला उनको तो मैं ओरिजिनल मानता ही नहीं। जो आदमी मजहब बदल दिया उसको पाकिस्तान परस्त होने में क्यों समय लगेगा साहब? तो जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने लाख यातनाएं सही, बार बार ये चीज मैं बोलता हूं, यातनाएं सही, और 2 किलो चावल के लिए उन्होंने, और 2 रुपए के लिए उन्होंने अपना मजहब नहीं बदला। उन लोगों को अपने ही पूर्वजों के भाइयों के जो औलाद है उनको वहां से ये किया गया। सब 35 एक ही कारण हुआ। तो अब पाकिस्तान को मालूम नहीं, करे तो क्या करे, किसकी बात करें? 370 की बात करोगे तो 370 क्या है? वो बड़ा, वो कड़वा सा, वो कड़वा सा है, वो है साहब, वो कड़वा सा मिठाई है। आप अगर देखने में मीठा है लेकिन है कड़वा, उसका लेके क्या करोगे? और 35 है, पर आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपने जैसा बताया है बार बार कि एक 35 से तो कभी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट से वो तो कभी पारित हुआ ही नहीं था, तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान, उसे मालूम नहीं है कि संवैधानिक रूप से वो किस तरह से चुनौती दे, और उसे यह भी नहीं मालूम है कि आखिर अब करे तो क्या करे, कैसे कैलिब्रेट करे, कैसे कैलिब्रेट करे। और मैं आपको बता दूं, और मेरी बात मानिए आप, कि कश्मीर के बिना वहां की सेना और जिहादी सांस नहीं ले सकते। कश्मीर उनका सांस है। आप 1965 की लड़ाई ले देखो, कश्मीर के कारण वहां के पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे। जब 65 की लड़ाई शुरू हुई थी तो मेरे ख्याल से 5 अगस्त 1965 का वो दिन था जब इन्होंने ऑफ जिब्राल्टर शुरू किया। और ये कोई 26,000 से 30,000 जिहादी इन्होंने कश्मीर घाटी के अंदर किए थे उस समय। वो सब नाकामयाब हुए। फिर तो आपको मालूम है, फिर हमने दूसरे फ्रंट पे हमने भी अटैक किया। लड़ाई का जो फ्रंटेज है वो बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन वहां के जो बंगला, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के जो कुछ कद्दावर नेता थे, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप, अयूब खान की लीडरशिप को बहुत कोसा, वेस्ट पाकिस्तानी को कोसा कि तुमने अपने कश्मीर ऑब्सेशन के कारण तुमने हमको गरीबी की तरफ धकेल दिया, क्योंकि पैसा तो यहां से जाता था, यहां से भी जाता था। वो कश्मीर ऑब्सेशन के कारण, मतलब ये, और इसका नतीजा ये हुआ क्योंकि हमने 65 में ईस्ट पाकिस्तान के जो इलाका था वहां कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो उसी के कारण वो 71 में उनका रिवोल्ट हुआ। भारत के प्रति उनकी उतनी, भारत के प्रति उनका कोई ऐसा दुश्मनी था नहीं, क्योंकि हमने 65 की लड़ाई में उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। तो 71 की लड़ाई में फिर मुक्ति वाहिनी बनी, और फिर आपको मालूम है कि क्या है। तो अगर आप उसको थोड़ी गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तो ये 71 की हमारी जीत की बुनियाद 65 में ही रखी गई। और 65 ये कश्मीर का ऑब्सेशन ही था जिसके कारण कि ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ।
और अब फिर 71 की लड़ाई के बाद वेस्ट पाकिस्तान बना। अब 71 का जो सिलसिला अभी तक चल रहा था, उसको मोदी साहब ने एक बार फिर से 370 हटा के उन्होंने सब कुछ बदल डाला है। तो मैं कह रहा था ना कि अब नई राजनीति की दिशा, नई सामाजिक दिशा, नया परिपेक्ष, अब एक नया स्ट्रेटजी और एक नया जियो पॉलिटिक्स भी होगा। जिस तरह से 65 में की कश्मीर ऑब्सेशन ने ईस्ट पाकिस्तान को 71 में बांग्लादेश बना दिया, उसी तरीके से ये 370 का हटाना पाकिस्तान के डिसोल्यूशन के प्रोसेस को एक आप शुरुआती दौर मान के चले इसको। वो दूसरी बात है कि बाद में ये अपनी जमीन को चाइना को बेच दे और बेच दे। इसीलिए निर्णायक समय था, और इसलिए जिहादी जितने डेस्परेट होंगे, ये तमाम समुद्री जिहाद, जैविक जिहाद, रासायनिक जिहाद, लव जिहाद, ये जिहाद, ये सारे जिहाद जो है अब आपको और तीव्र देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब बिल्कुल ही मैं कोलैप्स की कगार में तो नहीं कहूंगा, लेकिन पाकिस्तान 370 के कारण, एब्रोगेशन के कारण, एक टोटली कंफ्यूज्ड, रडरलेस, दिशाहीन एक स्टेट बन गया है। और इसीलिए आप ऐसे हमले जो है और आप देखेंगे। और इनको ये ड्रोन वोन सप्लाई का चीन तो करता ही था, वो टर्की भी बड़े वो ड्रोन्स बनाता है। अजरबैजान को उसने कई ड्रोन्स दिए, और आपको मालूम है कि बड़ी डेडली इफेक्ट से उन्होंने यूज किया था। वही 200 से ज्यादा टैंक आर्मीनियंस के डिस्ट्रॉय हुए थे, उसमें बड़ा रोल था इसका, क्या ये इन ड्रोन्स का, टीबी ड्रोन्स का। और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इसीलिए जो आपने कहा, मैंने आपको बताया कि किस परिस्थिति में ये हमला किया गया है और आगे का इसका क्या रूप होगा।